हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे नोड.जेएस के एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के ज़रिए हम MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और उससे डेटा डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक इधर फ़ोल्डर बनाया वेब वंडर्स के नाम पे, और इधर हमने एक टर्मिनल ओपन किया है। उसके ज़रिए हम कोड डॉट लिखेंगे ताकि हमारा जो कोड एडिटर है वो ओपन हो जाए। तो मैं इधर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इधर नया फाइल बनाऊंगा, एक डेटाबेस डॉट जी एस। इसके बाद इसके बाद कुछ पैकेजेस हैं नोड के, वो इंस्टॉल करने होंगे। उनकी कमांड मैं इधर टाइप करूंगा ताकि मेरे टर्मिनल में इस फोल्डर के अंदर जो पैकेजेस हैं नेसेसरी नोड की वो इंस्टॉल हो जाएं। तो npm इंस्टॉल पहले लिखकर एंटर करूंगा। ये कह रहा है पैकेज डॉट जेसन आपके फोल्डर में नहीं है। तो पैकेज डॉट जेसन को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं npm इंस्टॉल init npm init सॉरी -y। तो इससे पैकेज डॉट जेसन हमारे इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम जाएंगे और इधर एक छोटी सी चेंजिंग है वो हम करेंगे। इधर टाइप करेंगे टाइप टाइप मॉड्यूल। इसकी वैल्यू में हम डाल देंगे ताकि हम जो एक्मा स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट उसके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकें अपने फाइल के अंदर। तो अभी हम डेटाबेस डॉट जीएस फाइल के अंदर जाएंगे और अपनी लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि लॉजिक लिखना स्टार्ट करें, हम पहले एक्सप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो हम लाएंगे। उससे पहले भी हम माई टू माई टू इंस्टॉल करेंगे ताकि डेटाबेस को हमारी जो लॉजिक है वो माई के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके लिए हमें माई टू को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस लाइब्रेरी के जो मॉड्यूल्स जो फंक्शंस हैं वो हम यूज़ कर सकें, इसलिए तो हम इसी फाइल के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे हम अपने कोड लिखेंगे लॉजिक जो हमारी डेटाबेस डॉट जी एस है। सबसे पहले इंपोर्ट माई एस क्यू एल फ्रॉम MySQL2। फिर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे पूल नामी MySQL डॉट क्रिएट पूल। पूल का पी डबल कैपिटल होगा। उस फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे होस्ट जो कि लोकल होस्ट है। मैं MySQL ज़ैम्प के ज़रिए इस्तेमाल करूँगा। यूज़र हमारा रूट होगा। इसके बाद पासवर्ड एम्प्टी रखता हूँ। नेक्स्ट डेटाबेस में आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इधर वेब वंडर्स लिख रहा हूँ। आप लोग जो भी डेटाबेस आपकी होगी MySQL की अंदर उस नाम से आप इसको इधर मतलब डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद ये एक प्रॉमिस लेगा, प्रॉमिस। और दूसरा हम एक फंक्शन इधर डिस्क्राइब करेंगे एसिंक एसिंक्रोनस होगा फंक्शन। तो उसमें हम गेट डाटा यानी डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस से, MySQL डेटाबेस से। तो गेट डाटा और इसके अंदर एक कांस्टेंट वेरिएबल जो कि सब्सक्राइब के नाम से हम रख रहे हैं, और अवेट पूल डॉट क्वेरी। और इसके अंदर हम बैकटिक्स के अंदर अपनी जो MySQL की क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
वेब वंडर्स जो कि डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद रिटर्न करेंगे जो हमने वेरिएबल स्टोर किए है और उसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे ताकि हमें टर्मिनल में दिखाई दे। उसके लिए हम सब्सक्राइब लिखते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन हम लिखते हैं गेट डेटा जो कि आईडी से वैल्यूज़ को ग्रैब करेगा। एसिंक्रोनस फंक्शन है ये हमारा गेट डेटा, और इसमें ध्यान रखें कि जो डेटा है उसका डी के स्मॉल है। इसके बाद आईडी हमने आर्गुमेंट में दिया और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं सब्सक्राइब नामी। इसके बाद आप पूल डॉट क्वेरी एक क्वेरी मतलब मार सकते हैं डेटाबेस के लिए, सेलेक्ट फ्रॉम स्टार वेब वंडर्स वेयर आईडी इक्वल्स, हम डायरेक्टली आईडी को मेंशन नहीं करेंगे, इधर बार आर्ग्यूमेंट में हम देंगे आईडी क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, वरना एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पॉसिबल हो सकता है। तो रिटर्न सब्सक्राइब हम लिख देते हैं इधर। इसके बाद हम एक और फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे जो गेट डेटा हमने बनाया था उसको हम कॉल करेंगे। तो मैं अभी इधर जैम्प के ऊपर जाऊंगा और अपना जो डेटाबेस है माईसीक्वल का उसको ओपन करूंगा। एडमिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद डेटाबेस ओपन होगा माईसीक्वल का। उसके अंदर हम जाएंगे न्यू पर। न्यू पर क्लिक करने के बाद हम डेटाबेस का नाम रखते हैं वेब वंडर्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। टेबल का नाम हम रखते हैं सब्सक्राइबर्स या सब्सक्राइबर। तो कॉलम हम 3 या 4 रख सकते हैं, 4 ही रखेंगे क्योंकि एक आईडी होगा हमारा, एक होगा आईडी जो है वो इंटीजर टाइप है और इसकी लेंथ 20 हम रखते हैं। नेक्स्ट हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है ताकि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहे, हमें बार बार एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करना पड़े। दूसरा हम ईमेल वेरिएबल रख देते हैं और इसकी जो टाइप है, और तीसरा हम पासवर्ड और फ़ोन नंबर रख देते हैं। ईमेल का हम वेर कैर रख देते हैं, वेर कैर, और पासवर्ड का टेक्स्ट और फ़ोन का इंटीजर। 100 लेंथ हम रखते हैं ईमेल का, 50 लेंथ रखते हैं पासवर्ड, और 11 रखते हैं फ़ोन नंबर का, और हम सेव करते हैं इसको। तो हमारा जो कॉलम्स हैं वो टेबल के अंदर हमने बना दिए हैं और उनको प्राइमरी कॉलम हमने आईडी को बना दिया है। इसके बाद हम जाएंगे डेटाबेस डॉट जेएस के अंदर, देखेंगे अपनी कोड और पूरी लॉजिक को। अभी हम नोड डॉट डेटाबेस देखेंगे और डिबगिंग करेंगे इसकी जो भी हमारे एरर्स हैं। तो ये कह रहा है कि एरर हो गया है, कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट फ्रॉम माई एसक्यूएल टू आउटसाइड मॉड्यूल, मतलब हमने मॉड्यूल में जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर कुछ गड़बड़ की है। बिल्कुल हमने टेस्ट लिखा है, ये टाइप लिखना था हमें, तो हमने इसको टाइप में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम चलाएंगे, देखेंगे कौन सी नई एरर आ रही है। कह रहा है कि ये एक एरर आ गया है इसके अंदर जो बता रहा है कि वेब वंडर्स डॉट वेब वंडर डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल डेटाबेस तो हमने बनाया था, लेकिन हाँ हमने डेटाबेस को उधर सेलेक्ट किया था, हमें इधर डेटाबेस को नहीं बल्कि टेबल को सिलेक्ट करना था। तो हमने अभी इसका टेबल सेलेक्ट किया है। तो नोड डॉट जेएस डेटाबेस हम जब एंटर करते हैं अभी फिर से एक एरर आ रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है कि वेब वंडर्स डॉट सब्सक्राइबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वेब वंडर्स कोई नामी डेटाबेस नहीं है। तो चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर क्या इश्यूज़ है। बिल्कुल वेब वंडर्स की जो हमने स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो की हैं, तो इधर वेब वंडर्स का स्पेलिंग हमने ठीक कर दिया। इसके बाद हम फिर अपना कमांड रन करेंगे, देखते हैं क्या आ जाता है। फिर से एरर दिखा रहा है हमें
वेब वंडर्स डॉट सब्सक्राइबर। देखते हैं कि कौन सी जगह पे हमने एरर किया है और उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब है और शायद हमने बिल्कुल शायद हमने सब्सक्राइब की स्पेलिंग्स में कुछ इशू किया होगा। बिल्कुल सब्सक्राइबर है तो आर को हम इधर ऐड करेंगे, इस जगह पे हमने सेलेक्ट करना था। तो अभी हम कोड रन करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये चल जाएगी। बिल्कुल, तो इसने हमें जो डेटा है एक एरे के फॉर्म में एम्प्टी एरे और दूसरा जो हमारे कॉलम्स हैं उनके नाम रिटर्न कर दिए हैं बाइनरी डेटा के साथ। ये बाकी सारा बाइनरी डेटा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये इधर एम्प्टी एरे है तो हम एक एरे को सिलेक्ट करेंगे। सब्सक्राइबर की जगह, सब्सक्राइब की जगह पे हम ज़ीरो, मतलब इंडेक्स ज़ीरो पे जो मौजूद होगा वो हमें चाहिए। तो आप देख सकेंगे इधर खाली एम्प्टी एरे हमें इसने दिया क्योंकि हमने उसके अंदर कोई डेटा नहीं डाला है, इसी वजह से ये हमें एम्प्टी एरे दिखा रहा है। अगर मैं इसको सब्सक्राइब ना करके दूसरा जो कोई भी हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर डेटा है, जैसा कि इलियास नामी डेटाबेस है मेरे डेटाबेस के अंदर, और डोनेशंस में उसका वो टेबल का नाम है। उसके बाद डोनेशंस हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं क्वेरी के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मिला कर दिखाएगा। उसके अंदर मैंने डमी डाटा डाला हुआ है, बिल्कुल अमाउंट, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये मैंने डमी डाटा डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को चेक भी कराऊंगा डेटाबेस के अंदर जाकर। अभी अगर मैं इसकी पहली मतलब इंडेक्स पे जो मालूम जो डेटा है उसको अगर रिट्रीव करने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं मैं पहली इंडेक्स पे ये सारे डेटा मौजूद है, तो हमें ये दिखा रहा है। अभी डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो इलियास हमारा डेटाबेस है एक, और नेक्स्ट है डोनेशंस। डोनेशंस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा था डमी वो मैंने पहले टेस्टिंग के लिए डाल दिया था। तो अभी आप ये देख सकते हैं जो हमारा वेब वंडर्स का जो डेटाबेस था वो बिल्कुल एम्प्टी था, इसलिए एरे के अंदर इसने हमें डेटा रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप दोस्तों को बहुत हेल्पफुल होगा डेटाबेस को कनेक्ट। आप दोस्तों के आसानी के लिए मैंने हर लाइन ऑफ कोड को कमेंट किया है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हर लाइन ऑफ कोड की क्या ज़रूरत या इसकी क्या पर्पस है। तो सबसे पहले जो इंपोर्ट माई सीक्वल फ्रॉम माई सीक्वल 2 है, तो ये माई सीक्वल 2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है हमारे कोड के अंदर। और ये जो कॉन्स्ट पूल इज़ इक्वल टू माई सीक्वल डॉट क्रिएट पूल है, ये कनेक्शन पूल माई सीक्वल डेटाबेस के लिए बना देता है। और ये लाइन ऑफ कोड जो है वो स्पेसिफाई करता है होस्ट नेम या आईपी एड्रेस डेटाबेस का जो कि माई सीक्वल है। और ये लाइन ऑफ कोड यूज़र को एज ए रूट यूज़र माई सीक्वल के साथ कनेक्ट करता है। और इस लाइन ऑफ कोड में हमने पासवर्ड को डिक्लेयर किया कि पासवर्ड हमारा एम्प्टी है माई सीक्वल डेटाबेस का, और इसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि डेटाबेस का जो नाम है वो इलियास है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है असल कंप्लीटेशन या पूरा होने का किसी भी काम, मतलब किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन के पूरा होना या उसकी नाकामी को ज़ाहिर करता है। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करने का मुराद ये है कि यहाँ ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुली या फेल हुआ है। तो वो ऑपरेशन कैसा होगा, वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। एसिंक्रोनस ऑपरेशन से मुराद ये है कि एक टाइम पे एक ब्लॉक ऑफ कोड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रही है, इसको एक टाइम में एग्जीक्यूट होने को एसिंक्रोनस कहते हैं। तो प्रॉमिस कैन बी इन वन ऑफ 3 स्टेट्स, मतलब 3 हालतों में एक प्रॉमिस हो सकती है, पेंडिंग,
ऑपरेशन हैज़ नॉट कंप्लीटेड येट, मतलब एक ऑपरेशन एक बार पूरा नहीं हुआ है अभी तक। फुलफिल्ड, ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुली। और रिजेक्टेड मतलब ऑपरेशन फेल्ड हो गए। तो ये 3 स्टेट्स थे एक प्रॉमिस फंक्शन के। तो जो हम जिस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं वो हमने इधर लगा दिया है ताकि हमें ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारा हुआ है नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है जो कि सिलेक्ट करता है तमाम एंट्रीज़ को डोनेशन टेबल के अंदर। अभी आप देख सकते हैं जो इधर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डोनेशंस लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट कर रहा है तमाम एलिमेंट्स को डोनेशन टेबल के अंदर और एग्जीक्यूट करता है सेलेक्ट स्टेटमेंट को डोनेशन टेबल पर किसकी मदद से, कनेक्शन पूल की मदद से। देखो अवेट हमने इसलिए लिखा है कि जब भी आपको टाइम मिला तो वेट करें। अवेट का मतलब बेसिकली वेट है। तो पूल डॉट क्वेरी के ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और डोनेशन टेबल से डेटा को रिट्रीव करो। और फाइनली ये लाइन ऑफ कोड क्या करता है, लॉग करता है फर्स्ट रो, जो हमारा फर्स्ट रो है सब्सक्राइब कॉलम के अंदर, उसको रिटर्न कर देता है, ये रिटर्न लाइन ऑफ कोड। और इसके बाद जो दूसरा हमारा ये लाइन ऑफ कोड है, ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है जो कि गेट डेटा के नाम से है और ये सिलेक्ट करता है सिंगल रो को डोनेशन टेबल से, लेकिन बेस्ड ऑन एन आईडी। फॉर एग्जांपल इस गेट डेटा और इस गेट डेटा की क्या डिफरेंस है कि इसमें आईडी के बेस पे उसने सेलेक्ट किया है सिंगल रो को, इसमें सिंगल रो को आईडी के बेस पे सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है गेट डेटा दोनों फंक्शंस में। इसके बाद एग्जीक्यूट किया है एक सेलेक्ट स्टेटमेंट डोनेशन टेबल पर, फिल्टर किया है उनको आईडी के ज़रिए, ठीक है। फिर यूजिंग द कनेक्शन पूल, मतलब कनेक्शन पूल के ज़रिए पूल डॉट क्वेरी सेलेक्ट फ्रॉम स्टार डोनेशंस वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आईडी। तो रिटर्न करता है फाइनली क्या चीज़, जो हमारा क्वेरी है उसको रिटर्न करता है, मतलब क्वेरी में हमने जो भी डेटा रिट्रीव किया है उसको रिटर्न करता है। और आखिर पे कॉल बैक फंक्शन है जो कि हमारे गेट डेटा फंक्शन को कॉल करता है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम MySQL डेटाबेस के ज़रिए MySQL डेटाबेस से अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं।